हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका DSSB फायर ऑपरेटर का एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वह फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया हो या सेकंड शिफ्ट में पूछा गया हो, सभी का क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है और उसी का एनालिसिस हम आपको करवाने वाले हैं। पहले हम लोग स्टूडेंट का रिएक्शन देखेंगे कि उनका क्या कहना था। देख लीजिए, ये विनीत चौधरी जी लिख रहे हैं क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा, रॉयल सॉन्ग ये भी क्वेश्चन हमारे साथ शेयर किए हैं। उसके बाद धीरज दागर जी भी हमारे साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं। पहले आपको हम क्वेश्चन दिखा दें कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। 100% रियल क्वेश्चन है, क्योंकि जिनका एग्ज़ाम था उनके द्वारा ही क्वेश्चन को भेजा गया है। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं। पहले हम जानते हैं कि जिनका एग्ज़ाम था उनका क्या कहना था। देखिए, ये विनीत चौधरी जी कह रहे हैं ये क्वेश्चन भी आया है फर्स्ट शिफ्ट में। तो ये नंबर सीरीज है, 12 है, 32 है, 72 है, 152 है। यह रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका राइट आंसर पूछा गया है। नंबर सीरीज से क्वेश्चन था, विनीत चौधरी जी लिख रहे हैं, तो इसका राइट आंसर 312 हो जाता। 312 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। टू एंड शिफ्ट में रॉयल सॉन्ग लिख रहे हैं कि टू एंड शिफ्ट में मैं 5 क्वेश्चन तो पुलवामा हमले के पैराग्राफ में से छांटने थे। आपको बता दें कि टू एंड शिफ्ट में 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो पुलवामा अटैक से पैराग्राफ से, पुलवामा अटैक का पैराग्राफ था, उसी में से 5 क्वेश्चन को छांटने थे। मतलब 5 क्वेश्चन दिए गए थे पुलवामा अटैक के बारे में और उसी में से आपको आंसर छांट के लिखने थे। आगे देखते हैं कि क्या कहना है। तो फिर रॉयल सॉन्ग कह रहे हैं कि करंट का कुछ भी नहीं पूछा रखा था। आपको बता दें कि करंट अफेयर्स का आज के आपके मॉर्निंग या सेकंड शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। करंट अफेयर्स की बात करें तो आपका कोई क्वेश्चन करंट अफेयर्स का नहीं पूछा गया था। 3 से 4 क्वेश्चन रोड सिग्नल के ऊपर थे। आपको बता दें कि 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो रोड सिग्नल के बारे में थे। जैसे आपको वहाँ चित्र दे दिया गया होगा और पूछा गया होगा कि यह क्या दर्शाता है। तो आप लोग से निवेदन है, जिनका भी अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनसे निवेदन है कि वह लोग रोड सिग्नल के बारे में जान लें, रोड चिन्ह के बारे में जान लें। धीरज डागर लिखते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल आया है मॉर्निंग में। मॉर्निंग शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में ट्रैफिक सिग्नल भी आया है। तो आप लोग ट्रैफिक सिग्नल के बारे में आप लोग ज़रूर जानकर जाएं, क्योंकि 2 आदमी कह दिया, 2 स्टूडेंट कह दिए कि ट्रैफिक सिग्नल से क्वेश्चन आए हैं। तो आप लोग इस पर भी विशेष फोकस कीजिएगा। खातिर साहब लिखते हैं कि मैथ टॉप था। मैथ मॉडरेट लेवल का था, टॉप नहीं कर सकते हैं। मैथ जो आपका पूछा था वह मॉडरेट लेवल का पूछा गया था। फिर रॉयल सॉन्ग लिखते हैं कि इंडिया का होम मिनिस्टर पूछा था। सेकंड शिफ्ट में इंडिया का होम मिनिस्टर पूछा था। तो यह सभी जानता है इंडिया का होम मिनिस्टर, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया था जीके में। फिर इन्होंने लिखा है कि हिंदी के क्वेश्चन संधि से थे। तो संधि आप लोग देख के जाइएगा, क्योंकि संधि हिंदी में आपके संधि से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो संधि आप लोग देख के जाइएगा। जिनका भी एग्ज़ाम अभी बाकी है वह संधि आप लोग देख कर जाएँ, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए, जीके के कुछ प्रश्न आए हैं, उसी को डिस्कस करेंगे कि जीके के कौन कौन से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आज के DSSB के फायर ऑपरेटर के एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा। और इसका PDF भी आपको देने वाले हैं, तो PDF लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्रों की निगरानी के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। जीके में क्वेश्चन पूछा गया था कि समुद्रों की निगरानी के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो समुद्र के बढ़ते स्तर की निगरानी के लिए
नासा का नया उपग्रह सेंटिनल-6 लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च नहीं किया गया है, लॉन्च जल्दी होगा, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा था कि समुद्रों की निगरानी के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, तो सेंटिनल-6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समुद्रों के स्तर की निगरानी के लिए नासा ने सेंटिनल-6 को लॉन्च किया है। एक क्वेश्चन पूछा था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या थी, तो यह क्वेश्चन हम करवाए थे आपको पहले के वीडियो में। जीके जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें कहे थे कि यह क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, और देखिए पूछ लिया है। भारत का स्थान पूछा है, भारत का रैंक पूछा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में, तो 107 नंबर पर भारत था। यहाँ देख लीजिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है, और 107 देशों के लिस्ट में 107 कुल इसमें शामिल हुए थे, और 107 देशों के लिस्ट में भारत 94वें नंबर पर है। तो 94वें इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। खाली पूछा था आपसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की रैंक 94वें है। इतना आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप 94वें याद करते हैं तो आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं और उनके बीच में नेट लगा होता है। ऐसा कौन सा खेल है जिसमें 2 खिलाड़ी खेलते हैं और उनके बीच नेट लगा होता है, तो बैडमिंटन एंड लॉन टेनिस। ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही होगा, या तो बैडमिंटन हो या लॉन टेनिस हो, दोनों में से एक ही था। और इन दोनों में से क्या था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, तो भारत की पहली जल विद्युत परियोजना शिवसमुद्रम जल विद्युत परियोजना थी। कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर यह बनाया गया है। तो खाली आपसे पूछा था कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन थी, तो शिवसमुद्रम जल परियोजना इसका सही आंसर हो जाता। अगर आपसे पूछे किस नदी पर, तो कावेरी नदी पर। किस राज्य पर, तो कर्नाटक राज्य पर। अगला क्वेश्चन पूछा है हरमित जनजाति से कौन से देश में पाई जाती है। हरमित जनजाति कौन से देश में पाई जाती है, तो हरमित जनजाति जो है वह नॉर्थ कोरिया में पाया जाता है। नॉर्थ कोरिया को जोगियों का देश भी कहा जाता है। तो हरमित जनजाति जो है वह नॉर्थ कोरिया में पाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महिलाओं से संबंधित किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, तो बारदोली सत्याग्रह का। बारदोली सत्याग्रह का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महिलाओं से संबंधित सत्याग्रह को नेतृत्व किया था, और यहीं इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपाधि मिली थी। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बारदोली सत्याग्रह हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नरसिंह देव वर्मन प्रथम किस वंश का शासक था, तो यह कांची के पल्लव वंश का राजा था। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी तक शासन करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था पानीपत का तृतीय युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच कब हुआ था, 14 जनवरी 1761 को। अगला क्वेश्चन पूछा था कि 1024 पेटाबाइट्स किसके बराबर होता है, 1 एक्साबाइट्स के बराबर होता है। 1 एक्साबाइट्स वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही था। एक क्वेश्चन पूछा था डाइट किस देश की संसद का नाम है, जापान के संसद का नाम डाइट है। अगला क्वेश्चन पूछा था NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन पूछा था तिलहन की फसल किस क्रांति से संबंधित है, पीली क्रांति से। पीली क्रांति से तिलहन का फसल संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण का मान न्यूनतम कहाँ पर होता है, तो यह जी का मान पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। गुरुत्वाकर्षण मतलब जी, और इसका मान भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुव रेखा पर सबसे अधिक होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी बातों को समझ गए होंगे। आपका जो भी एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न वो हमने आपको करवा दिए। थोड़ा भी रिएक्शन बताएं कि कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे। इसका अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो PDF लेने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और कमेंट बॉक्स में PDF लिखिएगा। जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में PDF लिखिएगा, आपको PDF का लिंक दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।